गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कल जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है आवेशों की निकाय के कारण, आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। तो एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आएगी E बराबर kq/r। अब ये कह रहा है कि अगर बहुत सारे आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर r1 दूरी पर q1 आवेश, r1 दूरी पर q1 आवेश, r2 दूरी पर q2 आवेश, इसी तरह rn दूरी पर qn आवेश है और rn दूरी पर q1 आवेश है और यहाँ पर q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होगी E1। q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यहाँ पर E2 और qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो होगी En। तो हमने उस दिन किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। आज हम आवेशों की निकाय का, अगर बहुत सारे आवेश हो, जैसे हमारे पास यहाँ पर q1 है, q2 है, q3, q4 ऐसे qn आवेश हैं, तो इनके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें क्या करना है, बताना है। तो बिंदु P पर q1 की दूरी कितनी r1, q2 की दूरी कितनी r2, इसी तरह qn की दूरी कितनी rn। तो q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लिया हमने E1, q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, इसी तरह qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, En। तो अब यहाँ बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर आवेशों q1 q2 दोनों और qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 En है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन सभी विद्युत क्षेत्रों के योग के विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के सदिश का शेष में सदिश योग के बराबर होगी, सदिश योग के बराबर होगी। देखिए हमारे पास बिंदु P है। बिंदु P पर बहुत सारे आवेश है q1 q2 q3 और qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 E2 E3 En तक। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इन सभी तीव्रताओं के योग के बराबर होगा, जो कि क्या होगा P = E वेक्टर ले सकते हैं E1 प्लस E2 सदिश योग दे रहे हैं, हम वेक्टर लगा देंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। तो
तो कहाँ तक लेंगे हम n तक, तो प्लस डॉट 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 प्लस En। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इन सभी तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए, बिंदु P के चारों बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Qn। Q1 की बिंदु P से दूरी r1, Q2 की दूरी r2, Q3 की दूरी होगी r3, Q4 की दूरी होगी r4, इसी तरह Qn की दूरी होगी rn। Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, Qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इन सभी विद्युत क्षेत्रों की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास E वेक्टर इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस 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 En वेक्टर। ठीक है, अब हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या था, E इक्वल टू AQ/R, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये का मान कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इसी तरह E1 का मान, E2 का मान, En का मान भी यहाँ पे रखेंगे। तो E1 का मान हम क्या ले सकते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण नंबर 1, E1 का मान क्या होगा, E1 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K ले लो स्टार्टिंग में, E1 वेक्टर हो जाएगा K Q1/R1 का स्क्वायर, R का स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा R का स्क्वायर। तो पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो पहला आवेश है तो यहाँ पर जैसे हमारे पास है K Q/R²। तो अगर हम पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे Q1 और दूरी कितनी है R1, तो E1 बराबर K Q1/R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें E2 का मान निकालना है, E2 का मान क्या होगा, K Q2 दूरी कितनी है R2 स्क्वायर। इसी तरह हमें En का मान निकालना है, तो En का मान क्या होगा, En का मान होगा K Qn/Rn का स्क्वायर। अगर आपको इसका सदिश रूप निकालना है, तो सदिश रूप निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, एकांक सदिश। तो यहाँ पे आ जाएगा R के, यहाँ पे भी आ जाएगा R, जैसे R1 के, यहाँ पे आ जाएगा R2 के, और यहाँ पे आ जाएगा Rn। तो E1 का मान समीकरण 1 में, E2 का मान और En का मान, E1 E2 En इन सभी के मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा हमारे पास समीकरण 1 में E1 E2 En के मान रखने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा E वेक्टर इक्वल टू K Q1/R1 का स्क्वायर, R1 के प्लस K Q2/R2 का स्क्वायर डॉट R2 के प्लस प्लस K Qn/Rn का स्क्वायर डॉट Rn के। K को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू K Q1/R1 का स्क्वायर, R1 के प्लस Q2/R2 का स्क्वायर डॉट R2 के प्लस Qn/Rn का स्क्वायर डॉट Rn के। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू K। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, योग हो रहा है, योग को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ले सकते हैं, सिग्मा ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा। समेशन को शो करता है, योग को शो करता है। यहाँ पर हम ले सकते हैं I इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी Qi/Ri का स्क्वायर, RI का स्क्वायर डॉट RI का Q। देखो हमारे पास ये वैल्यू हमने कैसे ली, यहाँ पर ये सारी जो राशियां हैं प्लस में योग को शो कर रही है, तो सिग्मा हो गया हमारे पास I बराबर 1 से लेके n तक। तो यहाँ पर Qi जो है I के स्थान पे 1 रखेंगे और I के स्थान पे 1 रखेंगे, तो हमारी जो पहली टर्म्स है, पहला पद है वो आ जाएगा Q1/R1 का स्क्वायर डॉट R के। फिर समेशन के कारण यहाँ पे लेंगे प्लस
तो i के स्थान पे हम 2 रखेंगे, तो i के स्थान पे 2 रखेंगे तो q2 अपॉन r2 स्क्वायर डॉट r2 के, फिर समीकरण के यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ n तक चलता रहेगा ये, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो होगा इसका आंसर k का मान क्या रख सकते हैं, e वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक q i अपॉन r i का स्क्वायर डॉट r i k, ये होगा हमारे पास फाइनल फॉर्मूला जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, उन सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। एक बार वापस देख लो, किसी बिंदु P पर आवेश Q1 Q2 Qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, E1 E2 E3 En। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इन सभी विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। तो जितने भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सभी को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, सभी को हमने क्या कर दिया, योग कर दिया। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर, k का मान है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर होगी। पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पहला आवेश है तो आवेश की यहां पर संख्या, पहला आवेश है तो यहां पे क्या लेंगे q1 और बिंदु P से दूरी क्या थी r1, तो r1 का स्क्वायर। इसी तरह आवेश दूसरा है तो q2 आवेश की बिंदु P से दूरी क्या थी r2, यहां पे r2 स्क्वायर। इसी तरह जो qn आवेश है उसकी दूरी कितनी थी rn, तो rn का स्क्वायर। E1 E2 En का मान समीकरण 1 में रखेंगे, E1 E2 En का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, E वेक्टर बराबर E1 का मान यहाँ रख दिया, E2 का मान यहाँ रख दिया, En का मान यहाँ रख दिया। इसके बाद k कॉमन ले लेंगे तो k कॉमन आ जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, k कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू जो है वो किस तरह से आएगी, qn अपॉन rn का स्क्वायर डॉट rn k। तो k को कॉमन लेंगे तो q1 अपॉन r1 स्क्वायर r1 k प्लस q2 अपॉन r2 स्क्वायर r2 k प्लस 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 q1 अपॉन rn स्क्वायर डॉट rn k, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, योग हो रहे हैं, तो योग को हम क्या ले सकते हैं, समेशन। तो यहाँ पे हमने ले लिया सिग्मा या समेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है i से लेके i इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो स्टार्टिंग में पहले हम यहाँ पे qi अपॉन ri का स्क्वायर डॉट r के, तो i के स्थान पर पहले 1 रखेंगे, तो i के स्थान पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला पद आ जाएगा q1 अपॉन r1 स्क्वायर डॉट r के। इसके बाद सिग्मा के कारण यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो i के स्थान पर क्या रखेंगे 2। इसी तरह तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, i के स्थान पर 3। इसी तरह चौथा पद निकालने के लिए i के स्थान पर क्या रखेंगे 4। तो nवां पद निकालने के लिए i के स्थान पर क्या रखेंगे n। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, a का मान यहाँ रख देंगे तो e वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक qi अपॉन ri डॉट ri का k। आगे बात समझते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उदासीन बिंदु, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।